Hello everyone, welcome to Chem Bio classes. So this is the lecture number 4 of quantum mechanics series. In this lecture, we will discuss about some problems of operators and some energies and find the value of a square if a is equals to x plus d by dx operating on an arbitrary function fx। तो हमें कुछ ए स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, ए कैप स्क्वेयर, जो कि एफ एक्स यहाँ पर हम लगाएंगे, एफ एक्स फंक्शन है। तो ये कैसे आप वैल्यूज़ निकाल लोगे, और हमें यहाँ पता है कि एक्स प्लस डी बाई डी एक्स है ए स्क्वेयर की वैल्यू, तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले जो हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी कि अगर कोई भी पावर है तो हमने उतने टाइम्स ही इसको मल्टीप्लाई करना है। डैट मीन्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। नाउ हेयर इज़ एफ एक्स। अब यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करनी है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एफ एक्स, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन आपको इससे मल्टीप्लाई करना है एंड इससे मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड करना है सिमिलर। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, आपका आंसर आता है एक्स स्क्वेयर एफ एक्स। ये मैं रब कर देती हूँ और 1 बाय 1 मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे मैंने किया। एक्स स्क्वेयर किया, एक्स स्क्वेयर एफ एक्स मैंने लगा दिया, प्लस एक्स डी एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब मैंने ये किया, प्लस अब डी बाई डी एक्स को हमने करना है डी बाई डी एक्स एक्स डी बाई डी एक्स एक्स एफ एक्स। डैट मीन्स मैंने ये किया, एंड देन लास्ट में मेरे को ये करना है प्लस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर एफ एक्स। ठीक है जी, ये हमने निकाला। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वेयर एफ एक्स, ये एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर अब अगर आप देखोगे एक्स डी एफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स है, ठीक है, ये भी एज इट इज़ आएगा एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब यहाँ देखो आप डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन किसकी हो रही है, एक बार एक्स की हो रही है, एक बार फंक्शन की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारे पास क्या आएगा, एक्स को एक बार आप आगे रखोगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स का करोगे, एंड देन आप किस एफ एक्स को नॉर्मली रखोगे, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, प्लस डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर एफ एक्स। सिंपल। अब यहाँ पर आप ये देखो एक्स स्क्वेयर एफ एक्स प्लस ये और ये सेम है, तो 2x डी बाई डी एक्स एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स है, इसका मतलब सिंपल एफ एक्स आ जाएगा, प्लस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर एफ एक्स। अब यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू आई है, ये बेसिकली वैल्यू आई है ए स्क्वेयर एफ एक्स की। आपने सिंपल ए स्क्वेयर की वैल्यू बतानी है, ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डैट मीन्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स की स्क्वेयर की वैल्यू जो हमारी आई है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डी बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका ये लेना है, एफ एक्स का आप छोड़ दो, एफ एक्स के आगे कोफिशिएंट जो है वो 1 है। अब यहाँ पर ये लोगे और ये लोगे, आपका आंसर वो आ गया। तो आपने सिंपल ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स कुछ आएंगी, आपको सिंपल इसी वे में आंसर्स निकालने हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर से पहले, जैसे अभी तक हमने बात की है कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है। नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ से आप कर सकते हो कि मोमेंटम जो होता है,
मोमेंटम को हम p से शो करते हैं, इज इक्वल्स टू एम वी होता है। डैट मीन्स यहाँ पर हम पी स्क्वेयर अपन 2m कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि p इज इक्वल्स टू एम वी है, तो ये आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब अगर मैं p जो होता है मोमेंटम वो x एक्सिस में डिफरेंट होता है, y में डिफरेंट, 3z में डिफरेंट, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग माइनस आई एच कट कर ली अपॉन कर ली एक्स, माइनस आई एच कट कर ली अपॉन कर ली वाई, माइनस आई एच कट कर ली अपॉन कर ली जेड। ये कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब आप के एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहीं पर मैं के एक्स की वैल्यू लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू एच कट्स नॉर्मली पी एक्स स्क्वेयर बाई 2m, इसके अकॉर्डिंग ऐसी पी वाई स्क्वेयर बाई 2m के वाई की, एंड देन के जेड की हो जाएगी पी जेड स्क्वेयर अपॉन 2m। अब यहाँ पर हमने पी की वैल्यूज़ लगानी है और आंसर हमें मिल जाएगा। तो के एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पी एक्स स्क्वेयर बाई 2m इज इक्वल्स टू माइनस आई एच कट करली अपॉन करली एक्स, ये होल स्क्वेयर आ गया अपॉन 2m। तो मैंने आपको पहले ही बताया था आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो अगर आई का स्क्वेयर करोगे तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर जो, और हम स्क्वेयर करते हैं, ठीक है, स्क्वेयर करते हैं तो माइनस वैसे ही प्लस में हो जाएगा। नॉर्मली अगर देखेंगे तो माइनस, यहाँ पर मैं कर देती हूँ, स्क्वेयर करते हो तो माइनस हट गया, आई स्क्वेयर आ गया, एच कट स्क्वेयर आ गया, करली स्क्वेयर करली एक्स स्क्वेयर यहाँ पर अपॉन 2m। अब आई स्क्वेयर का मतलब होता है -1 माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m करली स्क्वेयर अपॉन करली एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई के एक्स की। सिमिलरली के वाई की वैल्यू आएगी माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m करली स्क्वेयर अपॉन करली वाई स्क्वेयर। के जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m करली स्क्वेयर एंड करली जेड स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ चुकी हैं के एक्स, के वाई एंड के जेड की। तो इन वैल्यूज़ को स्टार्टिंग में आपको डिराइव करना पड़ता है ताकि आपको प्रोसीजर समझ आ सके, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कैसे आया है। बाकी आपको सिंपली ये याद हो ही जाएगा, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हमने बात की थी, वो सिंपल आप वी एक्स कैप इज इक्वल्स टू वी एक्स होता है। ये एक पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही शो करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन शो होगा। तो यहाँ पर कुछ एज सच आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आपको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म में हम उसको एच से डिनोट करते हैं, जिसका नाम होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। अब सिमिलरली जैसे काइनेटिक एनर्जी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में है, वैसे पोटेंशियल भी है। सिमिलरली हैमिल्टोनियन भी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में होगा। तो हम एच एक्स की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर के एक्स लिख सकते हो प्लस वी एक्स लिख सकते हो। ऐसे ही एच वाई इज इक्वल्स टू के वाई प्लस वी वाई, एच जेड इज इक्वल्स टू के जेड प्लस वी जेड, ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m करली स्क्वेयर अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m करली स्क्वेयर अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस वी वाई माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m करली स्क्वेयर अपॉन करली जेड स्क्वेयर प्लस वी जेड। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। अब हमने टोटल एनर्जी डैट इज़ हैमिल्टोनियन, ये निकालने के लिए हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना होगा। तो अगर हम हैमिल्टोनियन की बात करें, डैट मीन्स एच एक्स प्लस एच वाई प्लस एच जेड, ये ऑपरेटर सब प्लस होंगे। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m, जो सब में कॉमन है बाहर आ जाएगा, करली स्क्वेयर करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर अपॉन करली जेड स्क्वेयर प्लस वी एक्स वी वाई
इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, इनके अंदर कुछ कॉमन का सीन नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि ये जो है टर्म, हम इसको सिंपली ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये आंसर क्या हुआ, -h²² और ये हमने ये सिंबल दे दिया, ठीक है, एक ये नया सिंबल है और हम इसको इकट्ठा v के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वल हुआ हैमिल्टोनियन के। तो यहाँ से हमें क्या समझ लगा कि ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये जो नया टर्म आई है इसका नाम है लैप्लासियन ऑपरेटर। तो दो ऑपरेटर आज हमने बात की है, एक नए जो टोटल एनर्जी की फॉर्म में निकले हैं, हैमिल्टोनियन और लैप्लासियन ऑपरेटर। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में एक डिस्कस किया था, देन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बारे में। अब लास्ट जो इसके अंदर एक हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अब हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Lx, ठीक है, नॉर्मली एंगुलर मोमेंटम जो होता है L से हम शो करते हैं, Lx प्लस Ly और प्लस Lz होता है। और L जो होता है वो डिस्टेंस इनटू मोमेंटम के इक्वल होता है। और आपको पता है डिस्टेंस के अंदर भी x, y और z कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मोमेंटम के अंदर भी px, py एंड pz कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो सिंपल आपने ये डायरेक्शन और इसको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चलें तो Lx की जो वैल्यू है वो आपको कैसे निकालनी है, जैसे ये है हमारे पास सर्कल, आपने एरो या लेफ़्ट साइड लगा लो या राइट साइड लगा लो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इस डायरेक्शन में लगाए हैं एरो, ठीक है, और आप यहाँ लिख दो x, y एंड z, ठीक। अब ये लिखने का क्या मतलब, आपने जब Lx लिया, आपने x लिया है, तो आप y और z की टर्म में आंसर लिखोगे, लाइक y pz। आपको इतना तो पता है कि एंगुलर मोमेंटम r इंटू पी होता है, डैट इज़ डिस्टेंस इंटू मोमेंटम। तो यहाँ पर भी मैं डिस्टेंस इंटू मोमेंटम लिख रही हूँ, लेकिन अगर आपने Lx लिखना है तो y डिस्टेंस और pz वाला मोमेंटम माइनस z पी वाई, आप ऐसे लिखोगे। अगर मैं बात करूँ y इंटू पी जेड और z के बाद पी वाई, ऐसे लेना है। एक बार आपने एक डिस्टेंस लिया, अगले का आपने पी वाई ले लिया। अगर आपने y लिया एंड देन उसके आगे z ले लिया पी जेड, तो आपने एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। ये मैंने डायरेक्शन आपकी लगा दी है। अब ऐसे ही Ly आपको अगर निकालना है, ठीक है, मैं ग्रीन से दिखा देती हूँ। Ly अगर आपको y निकालना है तो अब आपको z और x देखना है। एक बार आप z पी x लिखोगे माइनस x पी z लिख दोगे। ऐसे ही अगर आपको Lz निकालना है तो x पी y लिखोगे माइनस y पी x लिखोगे। तो ये सब हमने ऐसे ही निकालना है। अब इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आती है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। Lx की जो वैल्यू है वो इक्वल है y माइनस आई एच कट करली अपॉन करली z माइनस z आई एच कट करली अपॉन करली y, ठीक है। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर ये लिखी थी ना, y पी जेड माइनस z पी वाई, ये वही चीज़ ही है। ऐसी Ly अगर मैं निकालूंगी तो वो क्या होगा, माइनस आई, ये दोबारा से z, अब y था तो y के लिए यहाँ से हमने क्या लिया था, z पी x लिया था, तो माइनस आई एच कट करली अपॉन करली x माइनस x माइनस आई एच कट करली अपॉन करली z। ऐसे ही Lz अगर मेरे को निकालना है तो हमें x और y का लेना है, x और यहाँ पर y वाला मोमेंटम आप ले लो माइनस y और यहाँ पर x वाला आपने मोमेंटम ले लेना है। तो
तो ये हमारे पास कुछ एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम टोटल की अगर बात करें तो एल इंटू आर इंटू पी होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर हम इन्हीं के ही कोऑर्डिनेट्स को इंटू करेंगे और हमें एट द एंड यही पता है कि एल जो है वो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, जो उसी की ही कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये तो आपको पता है कि आई, अगर हम वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आई जो होता है वो एक्स एक्सिस के रिलेटेड होता है, जे कैप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड के कैप इज़ फॉर जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास था एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अब हम जो कर रहे थे करैक्टरिस्टिक्स या फिर हम कहें कि प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो हमने पहले जो पिछली क्लास है, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ डिस्कस किया था। पहली जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो ये थी कि ऑपरेटर जो वर्क करता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मीन्स अगर डी बाई डी एक्स क्यूब है तो वो 3x स्क्वेयर आएगा, लेकिन अगर फंक्शन उससे पहले आ जाता है तो वर्क तो उसने इसी डायरेक्शन में करना है, तो ये कभी भी 3x स्क्वेयर के इक्वल नहीं होगा। दूसरा हमने बात की थी कि अगर कोई nth पावर है ऑपरेटर की, डैट मीन्स वो ऑपरेट होगा n टाइम्स ऑपरेट होगा। नंबर 3 कि हर ऑब्जर्वेबल जो है ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स उसके कॉरस्पॉन्ड में ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेटर होता है। ये 3 हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो ये है कि ऑपरेटर मस्ट बी लीनियर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऑपरेटर क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, लीनियर। अब ये कैसे होगा? जैसे कि ये ऑपरेटर है और इनटू ये 2 फंक्शन लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑपरेटर पहले एफ़ के साथ वर्क करेगा एंड देन जी के साथ करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डी बाई डी एक्स 4x क्यूब, तो अब 4x क्यूब की अगर नॉर्मली आप निकालोगे डिफ्रेंसिएशन तो आप क्या कहोगे कि 3 आगे आ गया, ठीक है, और ये कांस्टेंट ये आ गया x स्क्वेयर, यही है। तो आंसर आपका 12x स्क्वेयर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब अगर मैं इसको क्या करूं, 4x डी बाई डी एक्स 3x क्यूब प्लस x क्यूब कर दूं तब भी 4x क्यूब ही होता है। अब यहाँ पर आप देखो डी बाई डी एक्स 3x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स क्यूब, जैसे मैंने ऊपर ये किया है सेम वही चीज़ मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ ऐसे करने से क्या मुझे मिलेगा? 9x स्क्वेयर यहाँ से मिल जाएगा और 3x स्क्वेयर यहाँ से मिल जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 12x स्क्वेयर आ गया। ये और ये सेम है। डैट मीन्स अगर आप डायरेक्ट भी निकालोगे या उसको लीनियर फॉर्म में भी निकालोगे उसका आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब ऑपरेटर लीनियर होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ आ गई समझ। अब दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए इसी पॉइंट के अंदर, आपको क्या पता है? जो स्क्वायर रूट है, जो दूसरी बात क्या है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट करें या स्क्वायर करें वो कभी भी लीनियर नहीं होते, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैंने बात की कि स्क्वायर 7 का, स्क्वायर किया 7 का तो आपको पता है कि 49 होता है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दूँ 4 + 3 करके, ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर अगर मैं 4 + 3 करूँगी तो क्या आएगा? ये इसका 4 का आ जाएगा 16 और 3 का आ जाएगा 9 = 25। तो ये तो 49 और 25 तो इक्वल नहीं हुए, ठीक है। और ऐसे ही स्क्वायर रूट का सिस्टम होता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर लीनियर नहीं होते, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर वो हम ऑपरेटर की कर रहे हैं तो वो लीनियर के अंदर आएगी,
ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हमें अभी डिफरेंशिएशन यहाँ आपको शो कर दी, ऐसे ही इंटीग्रेशन के केस में होगा। अब थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि ACF, ठीक है। अब ये हमने कांस्टेंट एक ऐड हुआ है, कांस्टेंट को आप आगे ले लोगे तो CAF आ गया। जैसे कि अगर d/dx है तो 3x² है हमारे पास, कांस्टेंट एक बीच में है। अब कांस्टेंट को आप आगे ले लोगे, 3d/dx x² आप निकाल दोगे तो आपका वैल्यू यही आएगी, ठीक है, ये 6x आएगी, ठीक। तो ये हमने बात की कि कांस्टेंट के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं होता ये, ठीक है। ऑपरेटर कभी भी, ऑपरेटर जो है वो कभी भी कांस्टेंट के ऊपर वर्क नहीं करता। जैसे ऑपरेटर इस 3 के ऊपर वर्क ही नहीं करेगा, 3 को उसने पहले ही बाहर निकाल दिया है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है। जैसे अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्क्वेयर, अब स्क्वेयर रूट का भी एक एग्जांपल देख लो। जैसे अगर 25x² है, इसका स्क्वेयर रूट अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा, ±5x आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, नॉन लीनियर। तो ऐसी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमने फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्यूटेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।